लोकसभा चुनावों में 2014 के बाद बीजेपी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। खराब प्रदर्शन के बाद केंद्र में मोदी सरकार तो फिर बन गई, लेकिन यूपी में सीटें कम होने के बाद अब पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी के दो नेताओं का झगड़ा पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। अब तो इस झगड़े की आंच सहयोगी दल तक पहुंच चुकी है। शिखंडी से लेकर जयचंद के बहाने एक दूसरे को नीचा दिखाने का अभियान जारी है। नेताओं का आपसी झगड़ा धीरे धीरे जाति के नाम पर गोलबंदी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी की लंका लग सकती है। अब तक पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी यूपी में खुलेआम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे नेताओं पर कार्रवाई करने से बच रही है। विवाद की शुरुआत हुई मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हारे संजीव बालियान के बयान से, जिन्होंने हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ दिया। आरआरटीएस मेरठ तक आ चुकी है, इस साल शुरू हो जाएगी। उसे मुजफ्फरनगर तक लाने का मेरा प्रयास था। प्रदेश सरकार अपने कंसेंट पे सरकार को भेज चुकी है। डीपीआर बनकर तैयार है। प्रेजेंटेशन डीपीआर का लखनऊ और मेरे समक्ष भी हो चुका है। अब इसका अप्रूवल होना बाकी है। और अगर उन्हें इनके बारे में जानकारी ना हो इस तरह के प्रोजेक्ट से, तो मैं उनके की डिटेल भी दूंगा, कि डॉक्यूमेंट्स में दूंगा, समझाऊंगा भी। संजीव बालियान ने सीधा आरोप संगीत सोम पर लगाया था, तो उन्होंने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगीत सोम ने संजीव बालियान के एक एक आरोप का जवाब दिया और हार के पीछे उन्होंने रालोद को वजह बताया। मैं आज आपको बुलाने का एक विषय था कि कल हमारे पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तब भी अपने उत्तर प्रदेश की जनता की बात हर फोरम पर उठाई। मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे लोगों ने गोली खाई, मेरे परिवार पे मुकदमे हुए, मुझ पे खुद आतंकवाद तक के मुकदमे अखिलेश सरकार ने लगाए। मुझे जेल में रखा गया, 700-800 किलोमीटर दूर मुझे जेल में ले जाया गया और उस जेल को खाली करा दिया गया, जिससे मेरा मनोबल टूटे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हूं। हालांकि संगीत सोम पर आरोप लगाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिससे संजीव बालियान बैकफुट पर आ गए थे और आरोप लगाने के कुछ दिन बाद उन्होंने सफाई भी दी थी और संगीत सोम को अपना भाई बताया था। अपने क्षेत्र में सबके सुख और दुख में मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बात की थी। मेरा जनपद 3 बार समस्या में आया। खतौली में ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मीडिया और मैं दोनों सबसे पहले, मैं भी वहाँ था, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी और शायद घायलों को हम बचा पाए, क्योंकि मेरठ और मुजफ्फरनगर के सभी हॉस्पिटल हमने तुरंत बुक कर दिए थे। मेरठ और मुजफ्फरनगर की सभी एम्बुलेंस मेरे द्वारा मंगाई गई थी। फिर कोरोना आया तो मैं लगातार जनता के बीच में रहा। मुजफ्फरनगर एकमात्र जिला रहा जिसमें किसी की मृत्यु हॉस्पिटल में ना जाने के कारण नहीं हुई। कैप्सूल भी अब पहली बार हमने प्रयोग किया, उत्तराखंड से कैप्सूल लगा। सीएए का आंदोलन आया तो जब पुलिस नहीं थी तो शिव चौक पे मैं था, मीडिया थी, मीडिया मेरे साथ थी। तो हमेशा सबके सुख दुख में जब रहेंगे तो चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, तो लोगों का प्यार मिलता है। संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को प्रेस नोट बांटे गए थे, जिसमें संजीव बालियान पर संगीन आरोप लगाए गए। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित करने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने के संगीन आरोप लगाए गए थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संजीव सहरावत उर्फ संजीव खदड़ू का नाम भी लिया था, जिसके बाद संजीव सहरावत ने इन्हीं आरोपों को लेकर संगीत सोम को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस देकर जवाब मांगा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव सहरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है।
10 करोड़ के मानहानि का नोटिस मिलने के बाद संगीत सोम ने आरोप लगाया है कि किसी ने उनके नाम से फर्जी प्रेस नोट बांटे थे। इसी को लेकर उन्होंने मेरठ के लालकुर्ती थाने में लिखित शिकायत दी। हार के बाद जिस तरह से पश्चिमी यूपी के दो बड़े नेता आपस में भिड़ रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा नहीं है कि हार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उठे हों। इससे पहले गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और फतेहपुर से पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी सवाल उठा चुकी हैं। हालांकि इन दोनों हार के प्रशासन और अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया था। तो पश्चिम में दो बड़े नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता और संगठन इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।